तो जी खाना मैंने बना दिया और आज ये मैट्रेस ये सुबह ही आ गए थे हमारे। फाइनली मेरे नए गद्दे आ गए बेड के। अब देखती हूँ फिट आते हैं नहीं। और जो ये गद्दे हैं ये अभी उतार देती हूँ और ये लगा देती हूँ। हेलो जी, वेलकम बैक। जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी व्लॉग जहाँ से कल ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो गया है और यहाँ पे आज हम बोल रहे हैं बाय बाय टाटा पुराने मैट्रेस को। देखिए कितने पतले हो गए हैं, कितने ख़राब हो गए हैं। और अभी मैट्रेस थोड़े अलग भी आने लगे हैं। आई थिंक पहले से ज़्यादा अच्छे आने लगे हैं मैट्रेस। वैसे इन मैट्रेस को भी मेरे 10 साल 11 हो गए। 2014 में मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी की मैट्रेस आए हैं और अभी ये 2-3 साल से ख़राब है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लो। मुझे तो यार याद ही नहीं रहता, मुझे मेरी आदत बड़ी ख़राब है। तो बस तभी से 2-3 साल से बोल रहे थे कि ले आओ। तो फाइनली अब की दिवाली खुशियों वाली आ गई मेरी। और इस बार वॉशिंग मशीन भी आ गई हमारी नई और आज फिर मैट्रेस भी आ गए थे सुबह। वॉशिंग मशीन एक दिन पहले आ गई थी, मैट्रेस अगले दिन आ गए थे। और ये फिर मैट्रेस ना थोड़े ऐसे लग रहे थे कि बड़े हैं। फिर जो इनके साइड में ना कागज़ लगे हुए थे वो काफ़ी मोटे मोटे थे, तो फिर उनको रिमूव किया। उसके बाद ये सही से फिट आ गए और अभी मैट्रेस लगाऊंगी। अभी तो बेडशीट मैं जो पुरानी है वही डाल दूंगी। अभी दिवाली पे जब घर की सफाई करूंगी, मैं नज़दीक से ही करूंगी घर की सफाई, क्योंकि मेरे घर के आसपास ना खेत हैं और एक ना कच्चा रास्ता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आजकल आ रही है, पहले से भी ज़्यादा आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि तब तक थोड़ा सा और ये कम हो जाएगा, थोड़ी और धुंध पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये हो जाएगा कि धूल मिट्टी है जो वो थोड़ी कम आएगी। बस ये सोच रही हूँ और तब मैं बेडशीट डालूँगी। मुझे खुद भी बड़ा इंतज़ार है नई बेडशीट डालने का। वैसे ये बेडशीट भी अभी अच्छी लग रही है डाली हुई, जो मेरी अदर बेडशीट हैं वो भी अब अच्छी लग रही हैं, क्योंकि मैट्रेस नए आ गए हैं ना, इनके ऊपर अच्छे से मतलब दिखाई दे रही है कि कैसे बेडशीट लगाई है। अभी ऐसा इसका साइज़ भी बड़ा हो गया है बेड का। और फिर वहाँ मैंने जो साफ़ सफाई करनी थी, मतलब मैट्रेस वगैरह चेंज करने थे वो कर दिए हैं। जो नीचे मैट्रेस पुराने थे वो नीचे रख दिए हैं। पक्ष को उनका थोड़ा चाव चढ़ा हुआ है कि भी मैट्रेस के ऊपर मैं सोऊंगा। वो फिर ना जो बैठक है, बच्चों के दादा दादी जी का रूम है, उसके अंदर खाट है जो, उसके ऊपर चारपाई के ऊपर रख के वो सो रहा है। बस थोड़े दिन जब उसका चाव ख़त्म हो जाएगा तो उनको अंदर शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि खाट के ऊपर चारपाई के ऊपर मैट्रेस सही नहीं होते, क्योंकि चारों तरफ पावे होते हैं ना उसके, इसीलिए। और जो अंदर खाट रखी हैं, चारपाई रखी हैं, उनके ऐसे नहीं है, उनके ऊपर वो अच्छे से आ जाएंगे। वो नीचे ला दिए और बस अब मांग रहे हैं खाना, तो सबकी थाली मैंने एक साथ लगा दी। और उसके बाद फिर जो प्रेस के कपड़े थे वो प्रेस कर रही हूँ। ये बच्चों की दादी जी का जो नया सूट मैंने स्टिच किया है, ये उसी की सलवार है, रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने साथ ही साथ इसको भी प्रेस करके रख दिया है। अदरवाइज़ फिर ये घूमती रहती है इधर उधर, तभी के तभी प्रेस करके मैंने रख दी है और ऐसे ही रख देती हूँ मैं। और बस अब आपको मिलूँगी मैं कल सुबह अपने किचन का काम ख़त्म करने के बाद। बस फिर मैं आराम से सो गई और मैं ऐसे सोई ना, मतलब पता नहीं कितने महीनों बाद इतनी रिलैक्स नींद आई मुझे। और फिर बस आपको मिलूँगी मैं नेक्स्ट डे।
तो जी हो गई है सुबह और उठ गई थी मैं। उठने के बाद बस चाय पानी जो मैं बनाती हूँ वो बनाया, फिर आंगन साफ़ किया, चूल्हा साफ़ किया और अब दोबारा से आग जला रही हूँ। आज जल्दी खाना इसलिए बन रहा है क्योंकि आज है बच्चों की छुट्टी, तो टिफ़िन का कोई चक्कर नहीं है कि टिफ़िन की रोटी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। घर पे ही खाना था और घर पे मेरे यहाँ जल्दी ही खाना खा लिया जाता है। गांव में ऑलमोस्ट तीनों टाइम का खाना जल्दी ही खा लिया जाता है। जैसे सुबह का खाना 9 बजे तक ऑलमोस्ट सब खा चुके होते हैं और दोपहर का खाना 11:30 12 12:30 तक खा ही लेते हैं, मतलब 12 बजे तक खाना खा ही लेते हैं। मेरे यहाँ तो खा लेते हैं, बाकी देखो मुझे सबके यहाँ मतलब आस पड़ोस में भी थोड़ा जल्दी ही खाना खा लिया जाता है। तो जहाँ तक हमें पता है जल्दी खाना खा लेते हैं और फिर शाम का खाना भी जल्दी हो जाता है। और साथ ही साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी चला रखी है, कपड़े हो रहे थे धोने के, तो अभी सुबह ही काफ़ी कपड़े थे। ये नहीं था कि 1-2 कपड़ा है कि अभी नहीं लगा सकते वॉशिंग मशीन, तो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह थी तो वो वॉशिंग मशीन भी साथ ही साथ चली हुई थी। मैं क्या जब तक आग होती है तब तक मैं कपड़े निकाल देती हूँ और दूसरे कपड़े डाल देती हूँ। और मुझे ना बार बार उबासियाँ आ रही हैं क्योंकि मुझे नींद आ रही है बट काम तो काम है, वो करना है ना। कपड़े आज काफ़ी थे और जो धुल चुके हैं उनको मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। तब तक चूल्हे में आग भी बन जाएगी अच्छे से। और बस बीच में फिर मुझे भी थोड़ा 1-2 काम था, वो भी मैंने कर लिया कपड़े निचोड़ने के बाद, और सुखाई मैंने फिर काफ़ी लेट है। और आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे ये है कि जल्दी जल्दी व्लॉग में डाल दूँ ताकि जो करवा चौथ का और दिवाली के ये सब व्लॉग हैं ये टाइमली आ पाएँ आपके पास। ये ना हो कि 1-1 हफ्ते बाद आ रहे हैं। उबासियों के कारण सॉरी। और अभी देखिए जब मैंने आग जलाई थी तब अंधेरा था और अब रोशनी आ चुकी है। और तो चलिए बना लेते हैं रोटियां।
तो जी रोटी मैंने बना दी है और अभी मैं इसके अंदर आग है जो चूल्हे में अभी उठा दूँगी। वैसे तो मैंने चूल्हा सुबह झाड़ू लगाया था इधर को, पर दोबारा से खाना बनाया है। आटा और जो उपले होते हैं उनके कुछ टुकड़े फिर से गिर जाते हैं, तो फिर से इधर सफाई करनी पड़ती है। और जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में भी बताया है कि हमारे यहाँ हुक्के के लिए आग रखी जाती है या फिर एट अ टाइम बनाई जाती है। तो फिर अभी थी आग, मैंने पूरी आग मैंने इस तसले के अंदर डाल दी और उसके ऊपर एक उपला लगा दिया है, जिससे ये होगा कि ये जो उपला है ये धीरे धीरे सुलगता रहेगा और आग बनी रहेगी। वैसे तो जहाँ जिनकी ना बैठक वगैरह अलग होती है या पूरा घेर ही अलग होता है, उनके यहाँ तो मतलब एक स्पेशल जगह बनाई जाती है जहाँ हमेशा आग रखी जाती है। और वैसे भी हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि घर में आग हमेशा होनी चाहिए, तो अच्छा रहता है, हमेशा अच्छा माना जाता है हर तरीके से उसे। क्योंकि देखो जो पहले बुज़ुर्ग लोग थे वो हुक्का बहुत ज़्यादा पिया करते थे। अभी इतना तो नहीं पीते हैं मेरे हस्बैंड, और हेल्थ वाइज अच्छा भी नहीं है ज़्यादा पीना। मैं प्रमोट नहीं करूँगी कि हुक्का अच्छा है, तो मैं ऐसे किसी भी नशे को प्रमोट नहीं करती। बट जो हमारे यहाँ हो रहा है आजकल, वैसे तो मेरे हस्बैंड पहले नहीं पीते थे, बट 1-2 साल से इन्होंने भी हुक्का घर पे ले आए हैं। ये तो ये लगा लेते हैं, पी लेते हैं, मतलब 1-2 बार ये आग जला के हुक्का लगा लेते हैं। और बस आग थी अभी, और फिर 1-2 कुछ आ भी जाते हैं, 1-2 लोग गांव में ऐसे होता है, बैठ जाते हैं और हुक्का पीते हैं। हमारे यहाँ इसे भाईचारे की निशानी माना जाता है। तो अपने अपने ओपिनियन है, ठीक है। बाकी ज़्यादा नशा तो किसी भी प्रकार का है, सॉरी, चाय का भी नशा बुरा है। और तो बस अभी मैंने चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर दिया है, और फिर मुझे बाकी और भी काम करने हैं, क्योंकि मैं सूट स्टिच कर रही हूँ आजकल, तो वो भी करने हैं। और मैंने आपको कल के वीडियो में पूछा था कि किसी को अगर मैनीक्योर पेडिक्योर की चाहिए कैसे करते हैं घर पे, तो प्लीज़ बताना। बट आपने नहीं बताया, इट्स ओके, क्योंकि मुझे तो करना ही है। मैं काफ़ी दिनों से अपने पैरों के नाखूनों की सफाई करना चाहती हूँ, पर मुझे टाइम नहीं लग रहा। बट अभी होप सो करवा चौथ आ रहा है, तो आपके साथ शॉपिंग और मैनीक्योर पेडिक्योर ये भी शेयर करूँगी। और ये फिर शाम का टाइम है, और आज फाइनली हमारी कुछ फसल तो आ गई है। वैसे तो मंडी में डाल के आ गए हैं, बट जो घर के लिए रखने होते हैं, मंदिरों में देनी होती है, उसके लिए घर पे फिर जो फसल होती है वो लेके आते हैं। तो बस यहाँ पे आ गई है हमारी फसल, जो चावल की फसल होती है वो वाली। और बस इसमें इसे कुछ घर पे रखेंगे, कुछ जो मंदिरों में दान देनी है वो सब करेंगे। और अच्छा लगता है जब घर पे 6 महीने बाद फिर फसल आती है। जीरी चावल धान है कि जो धान की फसल है वो तो जब आती है ना, तब तो मतलब मौसम फिर भी ठीक होता है। जब गेहूँ आती है उस टाइम मौसम और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, उससे मुझे थोड़ी परेशानी होती है। चलिए बस आज के व्लॉग में यही तक था हमारा साथ। अब मिलती हूँ आपको मैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कल के व्लॉग में हम चलेंगे समाना, तो चलिए आप भी मेरे साथ। अब मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड।